जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री के दिन सुहागन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा कहते हैं कि इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा जो है वो टल जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की परिक्रमा करती है और चारों ओर कलावा बांधती है। माना जाता है कि ऐसी करने से पति की लंबी उम्र और संतान की प्राप्ति की मनोकामना वो पूर्ण हो जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत जो है वो 5 जून की शाम को 5:54 पर हो रही है और अमावस्या तिथि का समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अमावस्या तिथि शुरू तो 5 तारीख को हो जाएगी, लेकिन शाम के समय समाप्त होगी 6 तारीख को। उदया तिथि को देखते हुए इसलिए इस साल वट सावित्री व्रत वो 6 जून को रखा जाएगा और इस दिन पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा 6 तारीख को वो होगा सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 पर। समय एक बार नोट कर लीजिए फिर से, 6 जून को सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 पर व्रत रखा जाएगा। ये तो हो गया पूजा मुहूर्त कब करना है, व्रत किस दिन रखना है आपको। अब जान लेते हैं पूजा विधि क्या है, कैसे करनी है। तो अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं या ऐसे नॉर्मल भी आप हर बार रखती हैं तो आपको क्या करना है, प्रातःकाल स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीले या लाल, इस तरह के गुलाबी, इस तरह के रंग पहने जाते हैं। इसके बाद श्रृंगार करें पूरे, क्योंकि सुहाग का व्रत है तो पूरे 16 श्रृंगार अच्छी प्रकार से करें। इसके बाद पूजा घर और वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर लें। फिर इस स्थान को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष की पूजा करें, धूप और दीपक प्रज्वलित करें। अब वट वृक्ष की जड़ को जल अर्पित करें और उसके चारों ओर 7 बार कच्चा धागा लपेटना चाहिए। कच्चा धागा ना मिले तो जो रक्षा सूत्र होता है उसे भी आप लपेट सकते हैं। इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा करें। वट वृक्ष के पत्तों की माला बनाकर पहने। अगर पूरी माला बनाकर नहीं पहन सकती हैं तो सिर्फ एक पत्ता जो है अपने बालों में लगा लें, जूड़ा जहां आप लगाते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सावित्री माता ने श्रृंगार जो है इसी वट वृक्ष से किया था, तो इसलिए शुभ के तौर पर एक ही पत्ता आप अपने बालों में लगाएं, लेकिन ज़रूर पहन लें। इसके बाद वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण करें, पाठ करें और फिर चने का बायना और कुछ पैसे, साथ ही साथ श्रृंगार सामग्री अपनी सास को दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सुहाग की सामग्री ज़रूर चढ़ानी चाहिए, फिर उसे आप अपनी सास को या घर में किसी भी सुहागन स्त्री जो आपसे बड़ी है उसे दे सकते हैं। इसके बाद फल, अनाज, कपड़ा आदि एक टोकरी में रखकर किसी भी ज़रूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भी आप दान दे सकते हैं। ये हो गया पूजा। इस व्रत का पारण आप 11 या 7 भीगे हुए चने खाकर ही करते हैं। कई जगह पर कोपल बरगद की खा के किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर तो जो भीगे हुए चने होते हैं वही खाकर व्रत का पारण किया जाता है। इसका आपको ध्यान रखना है। वट सावित्री व्रत में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, 10 महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए इस व्रत में। सबसे पहला तो वट सावित्री व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, तो इस दिन जीवन साथी को वाद विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी दोनों को ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नियम सिर्फ एक के लिए नहीं, दोनों के लिए है। दूसरी बात, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ मांस, मदिरा, किसी भी तामसिक वस्तुओं का सेवन पति पत्नी दोनों में से किसी को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्नी व्रत है तो वो तो व्रत रख रही है और पति इन सब चीज़ों का सेवन कर रहा है। पति को भी इन चीज़ों से बचना चाहिए।
आपने व्रत अगर रखा है तो आपको गलत कार्यों से बचना चाहिए। व्रत हमेशा मन, वचन, कर्म की शुद्धता के साथ करना चाहिए, तभी वो फलित होगा। किसी के प्रति भी घृणा और द्वेष ना रखें। चौथा, वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं काला, नीला और सफ़ेद रंग का उपयोग अपने श्रृंगार या कपड़ों में ना करें। जैसे इन रंगों की चूड़ी, साड़ी, बिंदी आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। पांचवा, यह व्रत अखंड सौभाग्य का है, इसलिए व्रती को 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके लिए व्रत से पहले ही व्यवस्था कर लें। व्रत वाले दिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग का उपयोग करना चाहिए। इन रंगों को शुभ माना जाता है, जैसे लाल या पीली साड़ी, हरी चूड़ी, लाल बिंदी, महावर आदि। पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करें। यमराज से सावित्री को 100 पुत्रों की माता और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला था, इसलिए दोनों ही कामनाएं इस व्रत से पूर्ण होती हैं। आठवां, पूजा के समय वट वृक्ष में कच्चा सूत 7 बार लपेटते हैं कम से कम। उसके बाद आप 7 बार, 11 बार या 51 बार, 108 जैसी आपकी श्रद्धा हो, पर कम से कम 7 बार तो लपेटते ही हैं। 7 बार पेड़ की परिक्रमा करते हुए सूत को लपेटा जाता है। इसके बाद इस व्रत का पारण भीगे चने खाकर करते हैं। पूजा करते समय आपको वट सावित्री व्रत कथा यानी कि सावित्री और सत्यवान की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। अगला, पूजा खत्म होने के बाद माता सावित्री और वट वृक्ष से सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद लेना चाहिए, सुहाग लेना चाहिए। फिर कुछ दान सामग्री जो है वो आपको बाद में किसी ब्राह्मण को दान भी ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से इन नियमों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये व्रत कैसे रखना, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, निर्जला रखना है कि कैसा। तो देखिए, जब तक आप पूजा नहीं करते हैं तब तक आपको निर्जला व्रत रखना होता है। मतलब अगर आप दोपहर में 12 बजे के आसपास पूजा कर रहे हैं तब तक आपको कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पीना है इस व्रत में, ठीक है। उसके बाद जब आप व्रत कर लेते हैं, देखिए तो बहुत से लोग जो है उसके बाद पारण कर देते हैं भीगे चने खा के। कई जगहों पर क्या होता है, फलाहार व्रत रखा जाता है, और कई जगहों पर ये होता है कि एक टाइम यानी शाम के समय, रात के समय आप मीठा भोजन कर सकते हैं। तो 3 तरह से आप व्रत रखा जाता है। पूजा तक तो आपको निर्जला रखना है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसके बाद आप फलाहारी व्रत रख सकते हैं और अगले दिन व्रत का पारण भीगे हुए चने खा करके करिए। ये सबसे सही विधि होती है। पर कुछ जगहों पर शाम को भी मीठा भोजन खाया जाता है, तो अगर आपके यहाँ शाम के समय मीठा भोजन किया जाता है तो आप कर लें, अन्यथा विधि तो यही है कि दोपहर तक निर्जला रखें, उसके बाद जो है आप फलाहारी व्रत रख सकते हैं। नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और मीठा भोजन एक टाइम चाहे तो कर सकते हैं। जय माता सावित्री सब पर अपना आशीर्वाद बना के रखें।